हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डन, लेट्स सॉल्व सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आ जाए, बिकॉज ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। अब इसको समझेंगे फिर से। हाँ, तो हमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले मैटर को लेना है। सो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एडजस्टमेंट में सारा बात दिया हुआ है और यहाँ ये भी बताया कि एडजस्टमेंट कब कब हुआ है, ठीक है। तो हम इन सब चीज को ख्याल रखते हुए ही हम अपना आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, सो पहले स्पेस बना लेते हैं गाइस। लेट्स क्रिएट सम स्पेस एंड हियर अगेन वन मोर, ताकि जगह का कमी ना रह जाए। डन, ओके। देन अब आते हैं, हम लिखते हैं क्या, कैश फ्लो, है ना, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस बार मैं ना सब चीज रफ में निकालूंगा एंड देन सारा सजा के दिखाऊंगा कैसे आप एग्जाम हॉल में लिख पाएंगे, है ना। बट यू विल हैव टू डू फास्ट ओनली, ओके। आपको बस थोड़ा फास्ट करना होगा और कुछ नहीं, इस चीज को ही, इसी चीज को आपको थोड़ा फास्ट करना होगा। ओके, सो ये हो गया दोनों अमाउंट का कॉलम। ओके, डन। डिटेल, ठीक है ना, लाइक हम सिर्फ अमाउंट का कॉलम भी लिख सकते हैं इसको। ओके, वी कैन राइट ओनली अमाउंट हियर, लाइक ऐसे भी लिख सकते हैं। डन। देन इधर से भी लाइन खींच लिया जाए थोड़ा सा, है ना, कि अपने पास एरिया कौन सा है जैसे, ठीक है। हाँ, अब आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इस। सो लेट्स गो। ओके, यहाँ पे ये पर्टिकुलर का कॉलम हो गया। ओके, मेरे पास अभी आईपैड का व्यवस्था नहीं हो पाया है, दैट्स व्हाई कुछ दिन में वो भी हो जाएगा। उसके बाद और अच्छे से ये लाइन क्लिक कर पाऊंगा, लाइक खींच पाऊंगा। ओके, सो यहाँ है पर्टिकुलर, देन अमाउंट इन अमाउंट। डन। अब ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझिएगा। ओके, सो यहाँ देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं हम नेट प्रॉफिट, ओके ना, बिफोर टैक्स, ठीक है। एंड यहां दे देते हैं नोट, है ना, वर्किंग नोट 1, है ना, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, एग्जामिनर समझेगा इसको। ओके, एंड हम क्या करेंगे, यहां से बस अपना कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ हम ना यहाँ से नहीं जाएंगे प्रॉफिट कैलकुलेट करने, यहां से प्रॉफिट कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे, यहाँ तो रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इज, हम ना वर्किंग नोट में और डिटेल्ड में अमाउंट दिया है, हम वहां से कैरी करेंगे। सो लेट्स गो टुवर्ड कि वर्किंग नोट में जो डिटेल्ड में अमाउंट है ना, वहां से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, ठीक है, 2025 का इतना है, 2026 का इतना है। तो 2025 में ध्यान दीजिएगा, 2025 में कितना था, -6000 था। इस बात को समझना है कि 6000 का लॉस था 2025 में, ठीक है, और 2026 में 7000 का प्रॉफिट। इट मींस व्हाट, कि समथिंग लाइक बेस इज हियर, यहां चला गया। अब यहां से जब मिट्टी भरोगे और वो यहां तक आ रहा है, तो बेस को भी तो कवर अप करेगा। इट मींस व्हाट, कि सपोज तुम ना यहां से ऐसे, ये लैंड का सरफेस है, अभी मैं बस ऐसे समझा रहा हूं, है ना, और तुमने क्या किया ना, गड्ढा खोदा यहां से। ओके, एक सेकेंड, सो यू जस्ट डिग फ्रॉम हियर। अरे 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 अरे, ओके, सो तुमने यहां से डिगिंग किया, ओके ना, यहां से डिगिंग किया, डन। एंड व्हाट यू डिड, यहां तक डिग कर दिया, ठीक है। अब जब तुम मिट्टी भरे तो वो यहां तक आ गया। सो यहां तक मिट्टी आने का मतलब क्या है, कि तुमने यहां से यहां भरा है या फिर ये पूरा भरा है। ऑब्वियस यहां से यहां तक भरा गया। इट मींस व्हाट, कि हमारा जो -6000 है ना, मतलब 6000 का जो लॉस रिकवर हुआ वो, और प्लस 7000 का प्रॉफिट, दोनों ही कवर अप करेंगे। क्लियर बात है, हम ये बताना चाहते हैं। सो प्रॉफिट एक्चुअली में कितना हुआ है, तो पिछले साल 6000 का लॉस था, तो -6000 लिखना माइंड में, ठीक है, और प्लस करना 7000, तो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, 7000 प्लस में है ना। सो क्या करेंगे, और 7000 चला जाएगा, तो -6000 था, है ना, माइनस, तो उसको +6000 करेंगे,
प्लस 6,000, तो इट मीन्स 6,000 का तो प्रॉफिट हुआ, माइनस 6,000 तो 6,000 और 7,000 का और प्रॉफिट है, प्लस 7,000 करते हैं। तो पूरा मिला के यहाँ जो प्रॉफिट इस साल का हुआ है ये 13,000 का हुआ है। थोड़ा मैं स्लो कैलकुलेट कर रहा हूँ, रीजन बिहाइंड कि मेरा मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं है। ओके, कैलकुलेशन सारा आता है बट मैथमेटिक्स मेरा उतना अच्छा नहीं है। ओके ना, सो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे तो आप बेटर रहेगा। आप क्रॉस चेक कीजिए ओके कि सही जा रहा है नहीं। हाँ, अगर मेरे से कुछ गलती होता है तो मुझे व्हाट्सएप करके बताना। मेरा डिस्क्रिप्शन में सारा ग्रुप का लिंक वगैरह है, ठीक है। यू कैन नॉक मी कि सर यहाँ आई थिंक यू हैव डन अ मिस्टेक, और या फिर आपने गलती कर दिया है। ओके, सो अभी हम ध्यान देते हैं, या फिर ब्रदर वगैरह भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज मैं सेम बैच का हूँ। ठीक है, सो आगे कैरी करते हैं। ओके, या फिर दोस्त भी। ओके, सो हम आगे कैरी करते हैं। तो 13,000 का तो हमारे यहाँ प्रॉफिट हुआ, और उसके अलावा ठीक है हमने रिजर्व में कितना अमाउंट डाला, तो 2025 में रिजर्व में 9,500 था। इस साल हमारा रिजर्व टोटल 15,000 चला गया। सो इट मींस व्हाट कि रिजर्व में भी हमने पैसा एक्स्ट्रा डाला है। ठीक है, 13,000 के इधर प्रॉफिट है, रिजर्व में कितना डाला है तो 15,000 माइनस 9,500 करेंगे। ओके, सो आ गया 5,500 का हमारा क्या हो गया, 5,500 का रिजर्व एंड सरप्लस होगा। उसके अलावा अभी देखते हैं हम टैक्सेशन वगैरह का भी हिसाब किताब कर लेते हैं अभी ही, ठीक है ना। सो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन देख लेते हैं कहाँ दिया हुआ है। ओके ना, अगर वर्किंग नोट, पहले वर्किंग नोट में चेक कर लेते हैं वर्किंग नोट में है या नहीं। ठीक है, सो देयर इज नॉट एनी वर्किंग नोट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का बात। ओके, सो हम चलते हैं ऊपर में, ऊपर में होगा कहीं ना कहीं। ओह माय गॉड, कुछ तो दिया होगा। सो लेट्स चेक। ओके, कैश एंड कैश इन्वेंट्री वगैरह, देन प्रोविजन ऊपर में दिया रहता है गाइस, रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेएबल। ओके, तो यहाँ पे टैक्सेशन का अमाउंट नहीं दिया है क्या, एक सेकेंड, टैक्स का अमाउंट किधर है, वेयर इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये हो गया। सो हियर नॉट एनी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। रीजन भी है कि हमको लगता है यहाँ पे इट मीन्स कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स खुद ब खुद हो गया। ओके, अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं दिया है इट मीन्स व्हाट कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही है। ओके ना, डन है ये बात, ध्यान में रखिएगा। अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं दिया है इट मीन्स दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, देख लेते हैं कितना आया है। सो प्लस कर दिए इसमें 13,000, सो 18,500 हमारा आ गया। ठीक है, 18,500, ठीक है ना, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, सो इट मींस व्हाट कि यहाँ पे टैक्सेशन का कोई मैटर ही नहीं दिया है। ठीक है ना, जब टैक्सेशन का मैटर नहीं दिया है इट मींस व्हाट कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कैलकुलेट नहीं करेंगे बिकॉज प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा यही रहेगा। ठीक है, सो हम आते हैं यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, एंड वर्किंग नोट 1 18,500, 18,500, हाँ 18,500 डन। देन अब अगला आते हैं, अब क्या करेंगे, अब ट्रीटमेंट करेंगे हम क्या, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। ठीक है ना, तो उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉस। ठीक है, सो आइए और कैरी करते हैं हम, यहां हम ढूंढेंगे इस चीज को। ठीक है, सो इधर तो कुछ ऐसा नहीं है, पहले वर्किंग नोट में देख लेते हैं। ओके, क्योंकि वर्किंग नोट में ही मैक्सिमम चीज दिया हुआ है आपका, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारा का सारा चीज है ना। तो देखिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 10% के हिसाब से डिवेंचर का। इट मींस व्हाट, हमें सिर्फ ऑपरेटिंग का लेना है, तो हम फाइनेंसिंग का छेड़छाड़ तो नहीं करेंगे, बट हम देखेंगे फाइनेंसिंग वाला क्या ऑपरेटिंग में आता है, जो वो है कैश में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पिछले साल का डिवेंचर होल्डर जो थे ना वो 21,000 थे एंड करंट ईयर में 25,000 हो गए। ओके, इट मींस व्हाट कि कहीं ना कहीं पहले तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। ठीक है, और
इन्वेस्टमेंट या तो इस पे या इस पे, किसी पे तो इंटरेस्ट लगा हो या फिर दोनों पे लगा होगा। तो हम देखते हैं यहाँ क्लियरली क्या लिखा हुआ है कि डिवेंचर वेयर इशूड ऑन 31/3/2025। अगर ये बात नहीं लिखा होता तो हम 25,000 पे टैक्स कैलकुलेट वो कैलकुलेट करते, क्या कहते हैं, टैक्स नहीं क्या आ गया था उसको, इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते। ओके ठीक है, 25,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो इट मींस व्हाट कि अगर ये 31/3/2025 को इन्वेस्टमेंट हुआ, मतलब करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट हुआ है ना, लास्ट ईयर के एंड में, तो वो करंट ईयर में आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये साल भर हुआ नहीं है यहाँ पे। ओके दैट्स वाई एक सेकेंड, ये तो 2026 का है ना, 31/3/2026। ओके चलो, एक्चुअली जो क्वेश्चन था ना वो ये था कि जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो करंट ईयर के एंड में हुआ है। ठीक है, बट इसको क्वेश्चन चेंज कर दिया आई थिंक 2022। हाँ, जो मैं क्वेश्चन लेकर आया था ना उस क्वेश्चन में ये था कि यहाँ 2025 की जगह ना 26 होना था। ओके, बट हम दोनों ही केस से हम समझेंगे। ठीक है, अगर हम 26 मान के चलेंगे अभी। ठीक है ओके 26 मान के चलेंगे इसको, एंड इसको भी 26 मान के चलेंगे। हाँ, इसको भी 26 मान के चलेंगे। ओके, अब बात समझिएगा। ओके, क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे कि 2026 में ये दोनों इन्वेस्टमेंट हुआ था। ठीक है, डन। लेकिन होगा क्या, अगर 2026 में ही 31 मार्च को इन्वेस्टमेंट हुआ है, यहाँ पे डिवेंचर इशू हुआ है एंड इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो दोनों में से किसी चीज का ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे। रीजन है कि 31 मार्च 2026 को ही हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट 31 मार्च 2025 को हुआ रहता तो हम यहाँ 25,000 पे तो पहले इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैलकुलेट करेंगे 10,000 के हिसाब से। अब यहाँ क्वेश्चन दे दिया तो लेट्स डू दिस। ओके ना, सो नहीं करेंगे जगह करने वाला काम करते हैं। ओके ना, तो इसको चेंज कर देते हैं। डन। तो 2025 का इन्वेस्टमेंट डिवेंचर है। ठीक है ना, इट मींस व्हाट कि अब हम 21,000 पे नहीं, पिछले साल तो 21,000 पे था, अगर ये 2026 में इन्वेस्ट हुआ डिवेंचर आया रहता, इशू हुआ रहता, तो हम ये 5,000 मेरा 4,000 इसमें का क्या रहता, इसी साल का था, तो हम 21,000 पे ही कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। बट ऐसा नहीं हो पाएगा। इट मींस व्हाट, क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, बट गलत क्वेश्चन को हम सही तरीके से बनाएंगे। ओके, सो यहाँ दिया है कि 31 मार्च 2025 को डिवेंचर इशू हुआ था। इट मींस व्हाट कि उसके पहले 21,000 तो था, बट अब 25,000 हो चुका है, तो हम 25,000 पे 10% कैलकुलेट करेंगे। एंड जब हम 25,000 पे 10% कैलकुलेट करेंगे गाइस, तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना हो जाएगा, 25,000 का 10% 2,500, हाँ 2,500 ये आ गया। ठीक है, देन अगला क्या है, बोल रहा है इन्वेस्टमेंट भी हुआ था यहाँ पे, तो हाँ अब चलिए पहले डेप्रिसिएशन का इन्वेस्टमेंट वाला मैटर क्लोज कर लें। सो इधर इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, इधर अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला मतलब ऊपर में इन्वेस्टमेंट है, तो देखिए यहाँ पे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पहले कितना था, 3,000 था, अब 8,000 हो गया। मतलब क्या है, 5,000 से क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। ठीक है, बट अब प्रॉब्लम ये कि हमें तो ऑपरेटिंग का देखना है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10% पर एनम। और क्योंकि ये 31 मार्च 2025 को इन्वेस्ट हो चुका है, मतलब हमको पहले 3,000 पे इंटरेस्ट मिलना था, बट अब 8,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो 8,000 पे टोटल ईयर का, पूरे ईयर का 10% कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 800 रुपया हमारा हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है तो इसको माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो यहां लेस वाले कॉलम में डाल देते हैं। ओके, लेस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 800 इसको ब्रैकेट में डालते हैं। ये इसको लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इनकम हुआ है जो हमारे ऑपरेटिंग, मतलब क्या कि जैसे यहां जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बना रहे हैं ना, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं और इधर क्रेडिट साइड इधर डेबिट साइड है, तो डेबिट में क्या लिखते हैं, सारे एक्सपेंसेस को लिखते हैं, आइदर ऑपरेटिंग आइदर नॉन ऑपरेटिंग। ओके ना, नॉन ऑपरेटिंग। ओके, इनकम इधर पीएनएल अकाउंट में सारे इनकम लिखते हैं, आइदर इनकम लिखते हैं पहले तो, है ना, आइदर ऑपरेटिंग आइदर नॉन ऑपरेटिंग। मतलब क्या कि इन्वेस्टमेंट से होने वाला इनकम है वो इंक्लूडेड है प्रॉफिट के अंदर, तो उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और डिबेंचर का जो एक्सपेंसेस था, है ना, जो इंटरेस्ट पे किया हमने डिबेंचर का, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का था, हमें ऑपरेटिंग का मैटर क्लोज करना है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है हमारे लिए।
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट्स हम उसको ऐड कर रहे हैं कि इफेक्ट जीरो हो जाए, ठीक है। सो यहाँ 800 हमने कंसीडर कर लिया, ओके। थोड़ा स्पेस भी क्रिएट कर लेते लगे हाथ, ठीक है, ओके। सो हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया, ये 5 नंबर एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिया, फिर ये 2 नंबर एडजस्टमेंट एंड 1 नंबर एडजस्टमेंट डन है हमारा, ठीक है। ऑपरेटिंग का मैटर है इसलिए, ठीक है। तो इट मीन्स व्हाट कि दोनों एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन का काम खत्म। हम टिक करते जाएंगे, कोशिश करना पेंसिल से डॉट करते जाना एग्जाम हॉल में, ताकि तुम्हें क्या हो उसमें प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सो ध्यान देना, अगर वीडियो लंबा हो जाएगा देन आई विल कट दैट वीडियो, ओके ना, और कट करके मैं 2 वीडियो अपलोड करूंगा, ओके, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। डन। सो मतलब कि आपके लिए बहुत लंबा ना लगे ये चीज, ओके, नॉट शुड बी लाइक इतना लंबा नहीं होना चाहिए वीडियो कि आप परेशानी हो जाए, ओके। सो अगला, तो अभी हमें क्या करना है, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस को देखना है। तो यहाँ देखिए मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा है एंड दैट इज नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ओके। सो मैंने बताया था डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, ओके। तो देखिए टेंजिबल एसेट्स का टोटल वैल्यू कितना दे रहा है, 41,000 एंड 32,000। सो यहाँ पे है ऑलरेडी, यहाँ दिखा रहा है क्या कि मशीनरी जो है ना वो पिछले साल 41,000 का था, अभी 54,000 का हो चुका है। सो यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या, नहीं, टेंजिबल एसेट्स, ओके। सो टेंजिबल एसेट्स ये 41,000 का दिखा रहा है, इट मींस व्हाट कि कुछ ना कुछ तो कम हुआ है, ठीक है ना। आइए अब हम इसको ना पुट करते हैं, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, ओके ना। लेट्स मेक मशीनरी अकाउंट, ओके, मशीनरी अकाउंट, और हम ना इसको मशीनरी अकाउंट के अंदर अमाउंट को पुट करेंगे, ओके, डन। सो यहां पे क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। अभी हम वर्किंग नोट नहीं बना रहे, वर्किंग नोट लास्ट में बनाएंगे, ओके, ताकि वर्किंग नोट क्लीन बने, है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस यहां आ जाएगा डेबिट साइड में, ओके। डेबिट साइड में क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस, ओके। सो यहां आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन कितना है, ओपनिंग बैलेंस कितना है मशीनरी का, ये देखते हैं, ओके। सो मशीनरी का 2025 वाला अमाउंट है 41,000 एंड 54,000 2000 ये है क्या कहते हैं 26 वाला है। तो क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस दोनों दिया हुआ है, तो लेट्स पुट दैट, ओके ना। तो यहाँ है 41,000, ठीक है, टू बैलेंस बीडी एंड बाय बैलेंस सीडी कितना है, बाय बैलेंस सीडी कैरेट डाउन कितना है 54,000, ओके। अब ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है लॉस एंड सेल ऑफ मशीनरी भी आया हो, या फिर प्रॉफिट एंड सेल ऑफ मशीन, तो वो भी ऑपरेटिंग में एडेड है, दैट्स व्हाई मशीनरी अकाउंट को भी कंसीडर कर रहे हैं, ओके। अब क्या है, बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो था ना वो पिछले साल 9,000 का था, अभी 13,000 का हो चुका है। तो हम एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है, जो कि मैंने बनाना सिखाया था आपको। इसको हटा देते हैं, इसको समझा चुका हूं मैं, दैट्स व्हाई, ठीक है, मैंने बनाना सिखाया था। स्टिल लेट्स मेक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ताकि आपको समझ में, है ना। यहाँ पे हो जाएगा प्रोविजन, है ना, फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओके। इसका भी अमाउंट पर्टिकुलर बनेगा, ओके। देन अमाउंट पर्टिकुलर, देन अमाउंट एंड इधर पर्टिकुलर, ओके। एंड इसका जो नेचर होता है ना वो क्रेडिट नेचर का होता है, एसेट्स जो होता है वो डेबिट नेचर का होता है, दैट्स व्हाई इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में है एंड क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में है। जरूरी नहीं क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में ही रहेगा, ठीक है, बट बता रहा हूं अभी कि नॉर्मली क्या रहेगा, क्रेडिट साइड में ही रहेगा ओपनिंग बैलेंस, उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में एंड क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में रहेगा जनरली एसेट्स का। एंड लायबिलिटीज जो होते हैं या जो प्रोविजंस होते हैं उन सब का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है। सो आ जाइए यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो जाएगा, लेट्स डू दिस, कितना पे है 9,000 एंड 13,000, ठीक है। सो 13,000 तो क्लोजिंग बैलेंस है, ओके ना। तो यहाँ पे 9,000 लिखते हैं, ओके ना, और यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस कैरेट डाउन, ओके। यहाँ नहीं लिखते, थोड़ा सा और नीचे लिखेंगे, ओके। टू बैलेंस सीडी यहाँ लिखते हैं, टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना था भूल गया,
अच्छा 13,000 है, 13,000। ओके, सो यहाँ पे 13,000 डाल देते हैं। ओके, सो इसको समझाने के लिए थोड़ा मैं छोटा करता हूँ। सो थोड़ा और छोटा करता हूँ, आप वीडियो को जूम कर लीजिएगा। एक कोशिश कीजिए कि जूम ना ही करें, दोनों अच्छे से दिखे आपको तो ज़्यादा बेटर है। ओके, सो ध्यान दिया जाए यहाँ पे, यहाँ ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ भी ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये इसका ओपनिंग ये है, ओपनिंग है एंड ये क्लोजिंग है। ठीक है, ओके। अब क्या है यहाँ पे, अगला देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। यहां तो क्लियर हो गया, तो इट मीन्स व्हाट, अब देखिए यहाँ पे मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है गाइस, ठीक है ध्यान दीजिएगा, मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है वो 9,000 यहाँ पे है। ठीक है, जबकि यहाँ पे 13,000 है। इट मीन्स क्या कि कुछ तो डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हुआ है उधर और कुछ डेप्रिसिएशन क्रिएट भी हुआ है। सो डेप्रिसिएशन का रेट वगैरह कुछ दिया है क्या, देखते हैं हम, फिर मैं अगेन समझाऊंगा एक बार। ओके, so is there any depreciation rate? ऐसा कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंड टोटल इसका जो प्लस माइनस है वो 41,000 एंड 32,000 किया है। डन। सो देखिए हमने इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। ओके, व्हाट वी विल डू इज इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं जिस बुक से क्वेश्चन उठाया हूं ना उस बुक में भी देखना पड़ रहा है कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, डर इस बात का है। सो बस भगवान करे कि कुछ गलत ना हो, अभी तक कुछ भी गलत नहीं निकला है, थैंक गॉड। ओके, कुछ भी छूटा नहीं है। सो हम क्या करेंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं दिया है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर दिया रहता देन हम कैलकुलेट करते। ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, इवन लॉस एंड सेल ऑफ मशीनरी भी है क्या, कुछ नहीं। लॉस एंड सेल ऑफ मशीनरी इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ पे पिछले साल में 9,000 का डेप्रिसिएशन था। ठीक है, तो टोटल मिला के 32,000, तो टोटल टैली कर गया डेप्रिसिएशन से। अगर डेप्रिसिएशन से टैली नहीं करता इट मींस कि कुछ ना कुछ तो मशीनरी खरीदा गया है ना। अगर डेप्रिसिएशन लाइक 54,000 का मशीनरी है यहाँ पे लेकिन 13,000 का डेप्रिसिएशन लग गया तो 41,000 का मशीनरी हो गया। अगर ये 41,000 की जगह पे ठीक है दिखाते हैं नहीं मशीनरी तो मेरा 42,000 का है, इधर 45,000 का, मींस 1,000 का मशीनरी खरीदा गया तो डेप्रिसिएशन और लगता है इधर। ठीक है, और कैलकुलेट करते हैं। सो हम डायरेक्ट आ रहे हैं क्या, हम ना इतना चीज तो बेकार में क्रिएट कर दिए, हमें डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है कि 4,000 का डेप्रिसिएशन का अमाउंट लिख देना है उधर, दैट्स इट। ठीक है, तो लिखना है यहाँ पे क्या, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स कितना है 4,000। ओके ओके, आगे कैरी करें। हाँ, इतना हो गया। सो हमने रिजर्व इन सरप्लस का कर लिया, लॉन्ग टर्म बोरिंग का इसका भी कर लिया। अब बचा गुडविल। सो गुडविल में क्या है यहाँ पे देखना कि 8,000 का गुडविल अभी बचा है जबकि पिछले साल 10,000 का था। ठीक ना, इट मींस व्हाट, अब ये वर्किंग नोट में दिया है। ठीक है, अगर गुडविल बेचा होता ना तो यहाँ बताते गुडविल सेल किया है। ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल है ना, लाइक ऐसा वाला, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इट मींस व्हाट कि सेल परचेज नहीं है तो गुडविल का क्या लगा है, डेप्रिसिएशन। मतलब क्या है कि यहाँ बना गुडविल अकाउंट है ना, गुडविल अकाउंट, गुडविल का नेचर क्या है, डेबिट है, तो डेबिट में है ना ये क्रेडिट साइड हो गया। यहाँ आया डेबिट में, ओपनिंग बैलेंस कितना था 10,000 बट क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है 8,000। इट मींस व्हाट कि 2,000 का क्या हुआ है, राइट ऑफ हुआ है, राइट ऑफ हुआ है। ठीक है ना, गुडविल। एंड गुडविल जब राइट ऑफ होता है तो प्रॉफिट से ही माइनस करते हैं हम लोग, बट कैश कहीं नहीं जाता है। इट मींस व्हाट कि P&L अकाउंट डेबिट टू गुडविल लिख देते हैं। ओके, 2,000 एंड 2,000। सो यहां जो गुडविल राइट ऑफ हुआ है उसको भी हम क्या करेंगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में डालेंगे। तो यहां लिखेंगे गुडविल राइट ऑफ। ओके, कितना 2,000। ओके, क्लियर है इतना।
सो अभी तक में जितना एडजस्टमेंट था हमारा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग का, देखते एक बार कि कंप्लीट हो गया कि नहीं। लेट्स चेक वंस। देखिए हमें शेयर कैपिटल से कुछ लेना देना है नहीं, रीजन में की फाइनेंसिंग का है, रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग से कुछ भी लेना देना नहीं था, उसके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमने कर लिया है, ट्रेड पेएबल का कैलकुलेशन, ट्रेड पेएबल का नहीं हुआ है एक्चुअली, ठीक है ना। सो ट्रेड पेएबल हमारा करंट लायबिलिटी है, ओके। सो ये इसका एडजस्टमेंट बचा हुआ है हमारा, ठीक है। देन आते फिक्स एसेट्स में, तो हमको इनसे मतलब है ही नहीं। टेंजिबल एसेट्स में डेप्रिसिएशन का मैटर था, क्लोज हो गया। इनटेंजिबल एसेट्स में राइट ऑफ का मैटर था, क्लोज हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में हमारा इंटरेस्ट का मैटर था, क्लोज हो गया। बचा करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेंटरी एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओके। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नहीं कंसीडर करेंगे अभी, रीजन में कि हम फाइनल कैश फाइनल जब आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग, तब लास्ट में उसको ऐड करते हैं ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, ठीक है। उसका जो कि कैश कितना है हमारे पास, एंड देन टोटल फाइनल कैश निकालते हैं, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है, तो हम बस कुछ ही चीजों का ट्रीटमेंट करेंगे, एंड कौन कौन सी चीजों का ट्रीटमेंट बाकी रह गया हम उसको गोला लगा देते हैं। देखिए ये इन्वेंट्री का बच गया है एंड ट्रेड पेएबल का, दैट्स इट, ओके। सो अभी तक ना हमारा यहाँ पे आ चुका है ऑपरेटिंग कैश बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, बट हम नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे कि हम आपके साथ हैं कि आपको प्रॉब्लम ना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। आप पैनिक ना हो जाए कि यार उधर तो सब लोग लिख रहा था, अपन कब लिखेंगे, है ना। बहुत लोग भूल जाता है, तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब यहां आ जाएगा क्या, तो ऐड, ठीक है। सो देख ही लेते हैं, है ना, क्योंकि दो ही आइटम है, तो देख लेते हैं क्या क्या करना है। हालांकि अगर होता है तो ऐड करते हैं यहाँ पे क्या, इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट्स, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट्स, ओके। एंड लेस कर देते क्या, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ओके, करंट एसेट्स। बट हमारे पास सिर्फ दो आइटम है, तो उस दो आइटम को हम अच्छे से सजा के लिखते हैं, ठीक है, ताकि क्लियरली समझ में आए, ओके। सो पहला इन्वेंट्री है हमारे पास, जो कि था पिछले साल 6000 का, अभी 24500 का हो गया। एक बार देख लेते हैं, ईयर सही है, हाँ 2025 में 6000 का था, अभी 24500 का हो गया। इट मीन्स व्हाट, कि हमारे पास 24500 का अभी है, एंड पिछले साल 6000 का था, तो हमने कितने का खरीद लिया, तो माइनस करेंगे 6000, तो 18500 का हमने इन्वेंटरी बढ़ा लिया। इट मीन्स 18500 का हमारा कैश जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड यहां लिखते हैं इन्वेंट्री कितने का है, 18500, ओके। एंड देन यहां देखिए अगला है ट्रेड पेएबल, ठीक है। पिछले साल था 8500, इस बार है 12500, मतलब बढ़ा है। इसको ऐड करेंगे, कितने का है ये, तो हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 12500 में माइनस कर देते हैं 8500, तो कितने से बढ़ गया है, 4000 से बढ़ गया है। तो ऐड कर देंगे यहाँ पे, ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, एंड ये कितना है, 4000 का है, ठीक है, 4000 का है, डन है। अब लास्ट में टैक्सेशन को हम ऐड लाइक सब्सट्रैक्ट करते, बट टैक्स का कोई ट्रीटमेंट दिया ही नहीं यहाँ पे, दैट्स व्हाई आई विल हैव टू इग्नोर कैश। तो ये कैसे हो सकता है कि इग्नोर कैश, ऑब्वियस कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो टैक्सेबल कैटेगरी में आते ही नहीं है ना, लाइक टैक्सेशन के लिए उतना इनकम ही नहीं होता कि टैक्स भरेंगे, तो मैटर ही क्लोज हो गया, ठीक है। तो उनको टैक्स आएगा ही नहीं, लाइक सब चीज बिफोर टैक्स रहेगा उनका, ठीक है। इवन नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी उनका बिफोर कैश ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा सारा ट्रीटमेंट डन है यहाँ पे। अब हम बस कैश फ्लो स्टेटमेंट, लाइक इसका कैश फ्लो निकालते हैं। एक सेकेंड, लेस इंटरेस्ट ऑन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ओके। सो यहाँ पे पहले तो फाइनल निकाल देते हैं, ओके ना, इसका फाइनल अमाउंट, देन इन दोनों का फाइनल अमाउंट। ये क्या होगा, ये सब्सट्रैक्ट होगा ना, क्योंकि इंक्रीज किया है तो लेस होगा, ओके। सो ध्यान दीजिए गाइस, 2500 प्लस 4000 प्लस 2000 इज इक्वल टू 8500, एंड माइनस कर दिया हमने 800, तो आया 7700। हमारा ट्रीटमेंट दूसरा है ना,
ओके 7,700, ओ शिट शिट, अच्छा कोई बात नहीं, उसको वैसे ही रहने देते हैं फिर। एंड तो फाइनल अमाउंट आया हमारा 7,700। यहाँ क्या हुआ है, तो 18,500 तो माइनस था, 18,500 तो माइनस था, एंड प्लस कर देंगे 4,000, तो हमारा माइनस में आंसर आ रहा है, मतलब और सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब फाइनल अमाउंट में सब्सट्रैक्ट होगा 14,500। ओके 14,500, तो यहाँ क्या निकल के आएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या आएगा। ठीक है, सो लेट्स चेक। 18,500 आगे था उधर, है ना, तो 18,500 में प्लस कर देंगे 7,700, तो कितना आ जाएगा टोटल 26,200। बट हमारा अभी भी 14,500 का कैश चला गया है, तो माइनस करेंगे 14,500, तो आ गया 11,700। हमारा क्या आएगा, हमारा नेट कैश फ्लो इनफ्लो। ओके ना, नेट कैश इनफ्लो है यहाँ पे, नेट कैश फ्लो, तो अब हम ब्रैकेट में नहीं लिख रहे हैं, इट मींस इनफ्लो है, एंड ब्रैकेट में लिखते तो आउटफ्लो हो जाता। ओके सो 11,700, 11,700। अब आते हैं वर्किंग नोट पे। ओके तो हाउ वी विल कैलकुलेट क्रिएट वर्किंग नोट। ठीक है, तो इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहाँ गया वो, हाँ जगह बनाते, पहले जगह बनाते हैं। ये लीजिए बन गया जगह, आह बढ़िया। ठीक है, और यहां लिखते हैं क्या, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, और लिखते हैं वर्किंग नोट 1। ठीक है, और लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, सो अब क्या करेंगे हम, देखिए यहां एडजस्टमेंट्स उठाएंगे, है ना। लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना था, 6,000, तो लिखो यहां पे क्या, लास्ट ईयर प्रॉफिट, है ना, लास्ट ईयर प्रॉफिट माइनस 6,000 है। ओके ना, इसको मिटाओ, ब्रैकेट में डालो -6,000। ओके ना, लास्ट ईयर प्रॉफिट -6,000, एंड देन करंट ईयर प्रॉफिट कितना है, करंट ईयर प्रॉफिट 7,000 है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है यहाँ पे, इंक्रीज इन रिजर्व। ठीक है, इंक्रीज इन रिजर्व यहां करते हैं डायरेक्ट। ओके ना, इंक्रीज इन रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 7,000 और 6,000 प्रॉफिट उधर भी होता है ना, जो लॉस हुआ है वो भी रिकवर, तो 6,000 प्लस 7,000 तो 13,000, तो यही हो गया गाइस 14,000, और उसमें ये भी ऐड कर देंगे, है ना, ये ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल, देखते हैं कितना हो जाएगा। सो 9,500 एंड 15,000 का डिफरेंस, तो 15,000 माइनस 9,500, तो 5,500 ये आया, तो यहाँ लिखेंगे क्या, और 5,500, और क्या निकल के आ जाएगा, नेट। ओके ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा, 13,000 प्लस 5,500, 18,500, 18,500। क्लियर। देन वर्किंग नोट नंबर 2 निकालते हैं, है ना, WN2 करते हैं। ओके, WN2 देखते हैं WN2 किसके लिए लिखे हैं। ठीक है, तो वर्किंग नोट 1 ये था। ओके ना, देन डेप्रिसिएशन एंड फिक्स एसेट्स, तो उसमें क्या करना आपने को, अगेन क्या होगा यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ, है ना, कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन, है ना, कैलकुलेशन, या फिर ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, है ना, और ब्रैकेट में लिखेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, सो पिछले साल कितना था, 9,000 था, है ना, लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना था, 9,000। ओके, तो इसको तो माइनस करेंगे, है ना, एंड करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितना है, करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितना है, 13,000 है।
एक्सएम डायग्राम में नहीं डालते हैं, ठीक है ना, इसका बस ऐसे ट्रीटमेंट निकालते हैं क्योंकि इसको तो ऐड करना है ना आपको। तो इसका डिफरेंस अमाउंट कितना आ जाए, तो 4000 क्या हो गया हमारा, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। तो जाके क्या होगा, ऐड होगा, यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, इट विल, है ना, इट विल बी एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, है ना। ओके, ये भी चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का मैटर WN2 में चला गया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर WN3 कर देते हैं, है ना, WN3 कर देते हैं इसको, ओके। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पहले तो लिखेंगे क्या, पहले तो स्पेस बनाते हैं, ओके। और डेप्रिसिएशन क्या करते हैं हम, कैलकुलेट कर लेते, सॉरी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। लेट्स कैलकुलेट इंटरेस्ट। सो यहाँ पे WN3 कर लेते हैं, ओके ना, WN3 लिखते हैं, कैलकुलेशन, है ना, ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, लिखेंगे 25,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 2500, ठीक है ना। और यहाँ नोट में लिख देंगे as debenture were issued last year, so interest will be charged on 25,000, ओके। एंड यहाँ वर्किंग नोट 3 हो गया, ओके, WN3 हो गया। गुडविल राइट ऑफ का भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना, अदर चीज का भी कर सकते हैं, देखा कैसे किया है हम, मैंने, ओके ना। एंड आप इतना भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। इट मीन्स वर्ड के सामने वाले को दिखाना है मैक्सिमम, ठीक है, कि क्या है हमारे पास, ठीक है, है ना, कि मुझे आता है, मैंने जो भी लिखा उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ओके। डन है इतना। सो इसमें कहीं डाउट नहीं है गाइस, ओके। सो वीडियो आई थिंक लंबाई हो चुका है, सो मुझे तो करना पड़ेगा ये काम, ओके। देन अगला यहां पे है अगेन क्वेश्चन नंबर 3। सो इसको भी सॉल्व करते हैं एंड वीडियो मुझे लगता है कट होकर ही आएगा, बिकॉज अच्छा खासा टाइम आई थिंक कैरी कर लिया है। फिर भी देखते हैं, अगर चल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं कट करके ही डालूंगा, ओके। देन